आप अगर आनंद मिश्रा को वोट देंगे तो सुधाकर सिंह जीत जाएगा। गजब आदमी है, लोग में कॉमन सेंस नहीं किया। अगर आनंद मिश्रा को वोट देंगे तो आनंद मिश्रा जीतेगा। क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया आपने क्या? आनंद मिश्रा को देंगे तो सुधाकर सिंह जीतेगा? और असम के हमारे मित्र कहते हैं कि आप उनके फेवरेट हैं। क्या हो रहा है? फेवरेट वाले कह रहे हैं लेके जाएंगे इनको। नहीं देना, असम के पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं पुलिस तो नहीं ज्वाइन कर रहा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पुलिस दावा कर रहे हैं आप। नेतृत्व करने जो आया है ना, अगर अपने डिसीजंस भी पक्के नहीं ले सकता तो उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, देन आई डोंट डिजर्व टू बी। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आनंद मिश्रा अश्विनी जी से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि मिथिलेश तिवारी को टिकट मिले। जाति पाति के उसमें नहीं, मैं खाकी का इंसान हूँ। हर जब कलर मिल जाएगा ना, हर जाति मिल जाएगी, जो रंग निकलेगा वो खाकी का होगा, वो खाकी हूँ। तो इसलिए मैं सबको साथ लेके चलना चाहता। पटना आनंद मिश्रा आते हैं और 2 से 3 बार हम लोगों को खबर मिला था कि आज आनंद मिश्रा भाजपा में जाएंगे। फिर खबर मिला कि भाई साहब इनका नाम अनाउंस होगा। ना भाजपा में गए, ना नाम अनाउंस हुआ। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो गड्ढे नहीं खोता, जो ब्रिजेस बनाने में बिलीव करता है, मैं लोगों को जोड़ने में बिलीव करता हूँ। मैं आई एम अ गुड एग्रीगेटर, मैं लोगों को साथ लेके चल सकता हूँ। तो यही मैं कहा कि मैं संगठन में अच्छा काम कर सकता हूँ, मौका दिया जाए। मुझे भाजपा नहीं ज्वाइन कराया गया, मुझे कहा गया सही वक्त पे करा देंगे। आप कोई बाहर के थोड़ी हैं, आप तो फ्रेश है। रोक दिया गया और क्या? इसके पीछे भाई साहब का षड्यंत्र था, मुझे नहीं पता। कौन भाई साहब? जो भाई साहब यहाँ पे अभी प्रत्याशी बने हैं। क्या नाम है उनका, बता दीजिए नाम। मिथिलेश तिवारी नाम है। तो इनको भी मैंने कहा था ना। मिथिलेश जी का फोन आया था कि भाई क्या यार जात पात है, छोड़ हटाओ। नहीं, डायरेक्ट तो नहीं किया उन्होंने, उनके लोगों ने किया। क्या बोले? शुरुआत में किया था क्या भैया, एक जन बंदे ने फोन किया था, छोड़िए वो लोग। दर्शक पागल है। एक किस्सा कुर्ता पजामा पहनिए, क्या इस शर्ट पहने घूम रहे हैं? नहीं तो क्या अनकंफर्टेबल है? मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। ऐसा प्रत्याशी आप भेजते हैं, है ना, जो अपने विधानसभा में, अपनी विधानसभा गांव का, अपने घर का विधानसभा नहीं जीत पाए। एक विधानसभा रिसर्च करके आए हैं आप। वो 6 विधानसभा जीतने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और जो 6 विधानसभा पहले हार चुके हैं लोग। तो मैंने फैसला कर लिया और ठान लिया, कुछ करूंगा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं। तो इसीलिए शायद उनको आना पड़ा। उनको पता था कि ये बंदा इसमें लग गया तो ये एमपी बनेगा ही बनेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए मैं तो कहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा सर का कि वो हमारे लिए स्टार प्रचारक बन के आए थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है सनराइज मसाले के द्वारा। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और अगर बिहार के खाने की बात की जाए तो चाहे आप चंपारण का मटन बनाए, घुघनी बनाए या फिर लिट्टी चोखा, और अगर इसमें स्वाद ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए आईटीसी लेकर आया है सनराइज मसाले का एक ऐसा रेंज जो आपके खाने में पड़ते ही आपको बिहार का स्वाद दे देगा। इनके मसालों की रेंज में खड़ा मसाला और पीसा हुआ मसाला है, जो अगर आपके खाने में डाला जाएगा तो आपके खाने का स्वाद एकदम से लाजवाब हो जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। एक आदमी आए, बोल के गए कि हम इनको वापस लेके चले जाएंगे, और असम के हमारे मित्र कहते हैं कि आप उनके फेवरेट हैं। क्या हो रहा है? फेवरेट वाले कह रहे हैं लेके जाएंगे इनको। नहीं तो वो भाई फेवरेट है, शायद इसलिए अपने पास रखना चाहते हैं, ये एक बात होती है। लेकिन मैं चाहूंगा, देखिए मुझे ना असम के पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं पुलिस तो नहीं ज्वाइन कर रहा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पुलिस दावा कर रहे हैं आप। नहीं, दावा क्यों है? नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसमें कोई शक थोड़ी है। मैंने अनकंडीशनल रेजिग्नेशन दिया है ना। तो अनकंडीशनल रेजिग्नेशन, देखिए एक बात समझिए, नेतृत्व करने जो आया है ना, अगर अपने डिसीजंस भी पक्के नहीं ले सकता तो उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, देन आई डोंट डिजर्व टू बी। नेता बनना मेरे किस्मत की बात है। तो इसीलिए मैंने जो फैसला कर लिया है वो कर लिया है। मैं टिका रहता हूँ और इसी चीज के लिए मैं जाना चाहता हूँ। इसी चीज के लिए जानता हूँ कि अगर मैंने फैसला कर लिया और ठान लिया, कुछ करूंगा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं। तो इसीलिए शायद उनको आना पड़ा। उनको पता था कि ये बंदा इसमें लग गया तो ये एमपी बनेगा ही बनेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए मैं तो कहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा सर का कि वो हमारे लिए स्टार प्रचारक बन के आए थे, और हमारी जनता बहुत प्रसन्न है। उनकी ऐसी बातों से उनको एंटरटेनमेंट हुआ, लोगों को उन्होंने देखा कि काफी अच्छा लगा उनको। बट मुझे इस बात की तकलीफ भी है, देखिए किस तरह से लोकल जो लीडर्स हैं उनको मिसफीड किया है ना, उनको मिसफीड किया, काफी सारी इन्फॉर्मेशन उनको गलत दिए गए। अब बेचारे बोल तो गए वो स्टेज से ऐसी बातें, लेकिन बाद में पता चला ये तो सब उल्टा पड़ गया। तो ऐसी बातों से, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका यहाँ पे बुला के इस तरह से अनादर नहीं करवाना चाहिए था, कि गलत सलत बुलवा दिया उनसे। अब वो तो अपने अच्छे भाव में बोल गए सब कुछ। अब यहाँ लोगों को तो पता है कि भाई इसका तो, ये तो जय श्री राम वाला आदमी है, तो जय श्री राम करता है सारे माहौल। वो बोल गए कि तो जय श्री राम ही नहीं करता है। तो अब ये सब चीजें क्या है, तो लोग को फिर उनकी जितनी कही बातें थी सब उनको अटपटी लगने लगी। भाई इनको तो बेसिक ही नहीं पता, ये क्या बोलेंगे इनके बारे में। तो यू अंडरस्टैंड कि इसीलिए यहाँ पे जो घर का बेटा हूँ, मैं घर पे हूँ, तो मेरे कहीं ले जाना की बात नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो उनको भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्यों कहा पता हूं, लोगों को, ताकि कंफ्यूजन रहे, उन्हें डर लगे कि भाई ये तो चला जाएगा। भाई कहां जा रहा हूं मैं? यहाँ से जाऊंगा जरूर, लेकिन संसद जाऊंगा, और कहीं नहीं जा रहा, मैं संसद जाऊंगा। पटना आनंद मिश्रा आते हैं और 2 से 3 बार हम लोगों को खबर मिला था कि आज आनंद मिश्रा भाजपा में जाएंगे।
फिर खबर मिला कि भाई साहब इनका नाम अनाउंस होगा, ना जी। भाजपा में गए ना नाम अनाउंस हुआ। जी। और कई बार तो ऐसा पुख्ता हम लोग का रिपोर्ट आया कि हम लोग कंफर्म ही हो गए थे। जी, क्या हुआ वो कहानी बताइए, और मुकरिएगा मत कि आप नहीं हाँ। जाने वाले थे और टिकट नहीं मिलने नहीं वाला नहीं था। नहीं, बिल्कुल होने वाला था। क्या बात हुआ? मैं जब पहली बार यहाँ आया ना, तो मैं भाजपा के लिए ही आया था, मैं बताता रहा हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी बोले ना कि झूठ बोल के आया, ऐसा सब बिल्कुल झूठ नहीं बोला। मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि मैं बोला था कि मुझे भाजपा के संगठन में काम करने का मौका दिया जाए। मैं तो बोल के आया था, मुझे टिकट विकट का इतना नहीं है, मुझे संगठन, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो गड्ढे नहीं खोता, जो ब्रिजेस बनाने में बिलीव करता है, मैं लोगों को जोड़ने में बिलीव करता हूँ। मैं आई एम अ गुड एग्रीगेटर, मैं लोगों को साथ लेके चल सकता हूँ। मैं हर रेंज के लोगों को, एकदम हम्बल से लेके टॉप मोस्ट को, मैं सबको एक साथ ले चलने की भगवान ने एक ऐसी दी है मुझे, कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रॉपर्टी है मुझ में कि मैं सबको साथ, तो यही मैं कहा कि मैं संगठन में अच्छा काम कर सकता हूँ, मौका दिया जाए। मुझे भाजपा नहीं ज्वाइन कराया गया, मुझे कहा गया सही वक्त पे करा देंगे, आप कोई बाहर के थोड़ी हैं, आप तो फ्रेश हैं। रोक दिया गया और क्या, इसके पीछे भाई साहब का षड्यंत्र था, मुझे नहीं पता। कौन भाई साहब? जो भाई साहब यहाँ पे अभी प्रत्याशी बने हैं, क्या नाम है उनका, बता दीजिए नाम। मिथिलेश तिवारी अच्छा, नाम है। हाँ। तो इनको भी मैंने कहा था ना, मैं तो इनको भी कहा था, महामंत्री थे इसलिए कहे थे। हाँ बिल्कुल, इनको भी कहा था, इनको मैसेज भी दिया, इतना बड़ा मैसेज दिया हूँ, खोल के मोबाइल दिखा दे वो। अच्छा, हाँ कि भैया लिखा था वही कि भैया हमको ज्वाइन कराया जाए, संगठन के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। हाँ तो हमें ज्वाइन कराया जाए, मैं काफी लोगों को बोल चुका हूँ, सबको बोल रहा हूँ, कोई ज्वाइन नहीं करा रहा, कोई साफ नहीं बोल रहा, आप करा दीजिए। तो वो मुझ पर नाराज भी हो गए थे पब्लिकली, भाई हम तो आपको नहीं, अभी नहीं ज्वाइन करेंगे, पहले टिकट डिक्लेयर करवाया जाएगा, तब आपको देखा जाएगा ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, इस तरह की बात है। मैं चलो चल अच्छी बात है। और उसके बाद सोचिए भाई साहब, जब टिकट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद भी मैंने अप्रोच किया लोगों को, कुछ सीनियर लोगों को, कि मुझे अब गाइड करिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए, जबकि मैं भाजपा टिकट डिक्लेयर के बाद, हाँ बाद भी मैंने अप्रोच किया कि मुझे गाइड किया जाए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, सच बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि अननेसेसरी मैं रोड़ा बनूं किसी के। मुझे संगठन का काम, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि संगठन काम में मैं संगठन का काम करूंगा। लेकिन जब तब समझ में आया कि भाई ये लोग तो पॉलिटिक्स में बिजी हैं, ये तो डेवलपमेंट एजेंडा, विकास, ये सब वर्ड्स तो खाली स्टेज पे बोलने की बातें हैं, इनका तो कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। देन जब मैं बात, तब भी मुझे एंटरटेन नहीं किया गया, तभी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला, एब्सोल्युटली कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया गया। तब छोड़ दिया तो मैं आईपीएस छोड़ के आया भाई साहब, मजाक नहीं है, मैं छोटा अपना परचून का दुकान बंद करके नहीं आया था, मैं आईपीएस छोड़ के आया था, और मैं ऐसे हवा में घूम नहीं सकता हूँ, आई हैव टू डू समथिंग, मेरे आत्मसम्मान की भी बात है। और जब मैं देख रहा हूँ कि फिर जब ऐसा प्रत्याशी आप भेजते हैं, है ना, जो अपने विधानसभा में, अपनी विधानसभा गांव का, अपने घर का विधानसभा नहीं जीत पाए, एक विधानसभा करके आए हैं आप, वो 6 विधानसभा जीतने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और जो 6 विधानसभा पहले हार चुके हैं लोग, सोचिए। तो इस लेवल पे कॉन्फिडेंस तो मैं देख के बोला बहुत सही है भाई, ये तो है ये कॉन्फिडेंस। और मैं जानता हूं, मैं जब लोगों से मिलता हूं तो आप तो एक, मैंने तभी कहा था कि आप हमसे बेहतर एक प्रत्याशी ला दीजिए, मैं उसका झंडा लेके उसके लिए प्रमोट करूंगा। मुझे मेरी जगह को ठीक करना इंपॉर्टेंस है, मैं यहाँ पे आया हूँ सोशल सर्विस के लिए, मैं अपनी जगह को ठीक करने आया हूँ, मैं ही करूंगा, इसका कोई मैं नहीं बोलूंगा, मैं ही करूंगा। यू कैन ब्रिंग बेटर पीपल देन मी ना, मुझसे बेहतर आदमी लाइए, वो करे, बस क्षेत्र को बेहतर कर दे। तो मैं इस एजेंडा के साथ हूं, मैं पॉलिटिक्स करने आया नहीं, मेरे लिए पॉलिटिक्स एक माध्यम मात्र है, मेरे लिए पॉलिटिक्स अंत नहीं है। अश्विनी जी से बात हो रही है? कौन अश्विनी जी? अश्विनी चौबे? नहीं, वो बात नहीं हुई मेरी, बिल्कुल बात नहीं। हो सकता है सपोर्ट कर दें आपको, बात करिए एक बार। नहीं देखिए, ये सब चीजें मैं नहीं, मैं बताया, मैं भाजपा वाले कह रहे हैं कि आनंद मिश्रा अश्विनी जी से बात करते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि मिथिलेश तिवारी को टिकट मिले। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोल के गए कि हम लालू जी से ही बात करते हैं और हम सुधाकर जी से ही बात करते हैं, मोबाइल चेक करवाइए, तो कर लीजिए ना भाई, पूरा का पूरा आपका पुलिस डिपार्टमेंट आपके पास पड़ा है, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट? बोलने से अच्छा काम कर लीजिए, काम करके मेरा सीडीआर फ्लैश कर दीजिए, रिलीज कर दिया कि देखो इन्होंने कितनी बार अश्विनी जी से बात किया, कितनी बार ये सुधाकर से बात किया, कितना लालू जी से बात किया, कर लीजिए। ये सब पॉलिटिकल स्टंट्स है, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी लोगों को बरगलाना है, उनको ये पता चल गया भाई साहब लोग कि वो हार रहे हैं, ये तो जो हार रहे, तो मेरे नाम का एक और भी नुमाइंदा खड़ा कर दिया सेम, कि पता हम तो डूबे गए सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, क्योंकि अगर मैं जीत गया तो मुंह दिखाने लायक इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो इनको मेरा को हराना जरूरी है, और सुधाकर को इनके मित्र हैं जो इन्होंने पहले बताया था, उसको जिताने का काम करा। मुझे बोल रहे कि मैं एजेंट हूँ, कौन एजेंट है वो दुनिया भी देख रही है, कौन एजेंट है। और लोगों को बरगला रहे हैं कि आप अगर आनंद मिश्रा को वोट देंगे तो सुधाकर सिंह जीत जाएगा। गजब आदमी है, लोग में कॉमन सेंस नहीं किया, अगर आनंद मिश्रा को वोट देंगे तो आनंद मिश्रा जीतेगा। क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया आपने? क्या आनंद मिश्रा को देंगे तो सुधाकर सिंह जीतेगा? ये क्या बात है? आनंद मिश्रा जितना पढ़ लिख के आईपीएस बन गए, जातिवाद इस पे बिलीव करते हैं कि नहीं? एब्सोल्युटली, मैं खाकी का बहुत ब्राह्मण लोग हैं यहाँ नहीं है। देखिए, फिर भी कहता हूं, मैं आपको क्या बोला इसके बारे में शुरुआत किया ना, कि मैं एक धर्म का पार्ट हूं, मैं एक विचारधारा का पार्ट हूं, मैं डेफिनेटली एक जाति का भी पार्ट हूं। मेरे संस्कार है, वो मेरे संस्कार है, मैं आप पे नहीं थोपूंगा। और अगर मेरी माँ को मैं प्यार करता हूं, मैं आपकी माँ को भी इज्जत करता हूं, तो वो मेरा संस्कार ये सिखाता है
जाति पाति के उसमें नहीं, मैं खाकी का इंसान हूँ। हर जब कलर मिल जाएगा ना, हर जाति मिल जाएगी, जो रंग निकलेगा वो खाकी का होगा, वो खाकी हूँ। तो इसलिए मैं सबको साथ लेके चलना जानता हूँ। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एग्रीगेटर हूँ, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ और सबका इंटरेस्ट। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं अपने क्षेत्र का अगर विकास की बात करता हूँ ना, एक घर भी अगर मेरा छूट गया इस क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र विकसित नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सारा बॉडी पार्ट पे एक्सरसाइज कर दीजिए, एक पैर का नहीं करिए, आप दिव्यांग कहलाएंगे। मैं अपने समाज को, अपने क्षेत्र को दिव्यांग बनाने नहीं आया हूं कि एक पार्ट को छोड़ दिया बाकी को बढ़ा दिया। सबको बढ़ना पड़ेगा, सब अपनी मेरिट के हिसाब से बढ़ेंगे। अब ये नहीं कि आप में मेरिट जो कुछ और है, मैं आपको कुछ और बनाने में ढकेल रहा हूं, नहीं। आप में जो काबिलियत है, आपकी जो क्षमता है, उस हिसाब से मैं आपको बढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि भाई इनमें ज्यादा काबिलियत है लेकिन मैं आपको बढ़ाने पे लग गया, या आप में ज्यादा काबिलियत है मैं इनको बढ़ाने के लग गया, आप मेरी जाति के नहीं। आप में काबिलियत है, मैं आपको बढ़ाऊंगा। आप चाहे ब्राह्मण हो, आप मेरी जाति है, क्यों नहीं बढ़ाऊंगा? मैं आपको बिल्कुल बढ़ाऊंगा अगर आप में काबिलियत है तो। ये नहीं कि किसी को खुश करने के लिए मैं ब्राह्मण को नहीं बढ़ाऊंगा, या मेरा हरिजन भाई है उसमें काबिलियत है तो मैं किसी को, कोई दुखी हो रहा है उसको बढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए नहीं कि मैं अपने हरिजन भाई को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सबको बढ़ाऊंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। मिथिलेश जी का फोन आया था कि भाई क्या यार जात पात है, छोड़ हटाओ नहीं, मत। डायरेक्ट तो नहीं किया उन्होंने, उनके लोगों ने किया था। क्या बोले? शुरुआत में किया था क्या भैया, एक जन बंदे ने फोन किया था, छोड़िए उन लोगों को। दर्शक पागल है। नहीं, दर्शक नहीं। एक किस्सा मैं बताऊं, ये सीरियस टॉपिक है, इसको एंटरटेनमेंट ना बनाया जाए। हाँ, ये सीरियस है कि उन्होंने किया था, जरूर करवाया था, किया नहीं था। शुरुआत की तरफ ही किया था कि क्यों कर रहे हो तुम, विधानसभा से हम लड़वा देंगे, बनवा देंगे। तो मैं वही सोचा कि आप नेता बनने आए हैं, हम नेता नहीं बनने आए हैं। हम बड़े पोस्ट पे बैठे हुए थे, हम वो छोड़ के आए हैं, हम यहाँ काम करने समाज के लिए। और हम एक ऐसे आदमी के हाथ में अपनी जमीन की तकदीर नहीं दे सकते जो खुद अपनी जगह पे फेल हो चुका है। इसलिए मेरा खड़ा होना, मेरा लड़ना अनिवार्य है। ये मेरे राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है, मेरी भूमि प्रेम का प्रतीक है, मेरा क्षेत्र प्रेम का प्रतीक है। आखिरी सवाल, कुर्ता पजामा पहनिए, क्या इस शर्ट पहने घूम नहीं तो क्या अनकंफर्टेबल है? मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। मैं यही चीज बदलना चाहता हूँ। देखिए, आप नेता कपड़े से नहीं बनते हैं, विचार से बनते हैं। हाँ। आप अपने कर्मों से बनते हैं। जब मैं कंफर्टेबल, में कुछ प्रोग्राम होगा, कुछ मान लीजिए रिलीजियस फंक्शन, मैं जरूर पहनूंगा, कुर्ता पजामा भी पहनूंगा, धोती कुर्ता भी पहनूंगा और ऊंची पगड़ी भी लगाऊंगा। लेकिन जब जैसा अभी मैं दौड़ रहा हूँ, गांव दौड़ रहा हूँ, शहर दौड़ रहा हूँ, तो बस 2 पीस शर्ट रखा है, 2 पैंट रखा, पलट के लोग बाग नहीं समझ पा रहा है कि इतना यंग डायनामिक लीडर आया है जो इतना चेंज का बात कर रहा है, बढ़िया शर्ट पहन के चले आए बस। हाँ, तो अब क्या है, देखिए फोर्सेस का भी रहा हूं ना मैं, तो इसका एक इम्पैक्ट तो रहेगा ना, कि तो वो चीज रहेगा, तो जैसा बैकग्राउंड वो रहेगा। बट मैं मानता हूं कि मैं यहाँ पे अपने सोशल, मैं काम करने के लिए आया हूँ, क्षेत्र के लिए काम। मैं खुद को चमकाने नहीं आया हूँ, मैं अपने लोगों को चमकाने आया हूँ, मेरे क्षेत्र को चमकाने आया हूँ। चलिए, ये आनंद मिश्रा थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। बाकी टिप्पणी हम कुछ नहीं करेंगे, आप पर छोड़ देते हैं। लिखकर बताइएगा कि इनकी बातें आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।